नमस्ते। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारी दुनिया को सच कहूं तो चलाती है। एक ऐसा कमाल का आविष्कार जो हमारे चारों ओर हर जगह है, लेकिन शायद ही हमारा ध्यान उस पर जाता है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। एक साधारण सा पंखा, एक वॉशिंग मशीन और एक चमचमाती हुई इलेक्ट्रिक कार, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है एक शानदार आविष्कार, इलेक्ट्रिक मोटर। जी हाँ, पंखे की ठंडी हवा से लेकर मिक्सर की तेज पिसाई तक और पानी खींचने वाले पंप से लेकर सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, इन सब के दिल में यही मोटर धड़कती है। तो ठीक है, अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। आखिर ये जादू होता कैसे है? मतलब सिर्फ बिजली देने भर से कोई चीज घूमने कैसे लगती है? बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली को मैकेनिकल एनर्जी यानी घूमने की ताकत में बदल देती है। सिंपल है ना? बिजली दो और बदले में मोशन पाओ। और इस पूरे खेल का जो सीक्रेट है वो साइंस के एक बहुत ही बेसिक से नियम में छिपा है। नियम यह है कि जब भी किसी तार में करंट दौड़ाते हैं और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस तार पर एक धक्का लगता है। जी हाँ, एक फोर्स। और यकीन मानिए, बस यही छोटा सा धक्का पूरी मोटर की जान है। ठीक है, धक्का तो लगता है, पर किस तरफ? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं? इसका पता लगाने के लिए भी एक चीट कोड है। इसे हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे समझना बच्चों का खेल है। बस अपना बायां हाथ लीजिए, पहली उंगली यानी फर्स्ट फिंगर को रखिए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, बीच वाली उंगली को करंट की दिशा में, और अब देखिए अंगूठा कहां इशारा कर रहा है। बिंगो! ठीक उसी दिशा में तार पर फोर्स लगेगा। बस मोटर का सारा राज इसी में है। तो नियम तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इस एक नियम से पूरी की पूरी घूमने वाली मशीन आखिर बनती कैसे है। तो एक बेसिक मोटर बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तांबे के तार की एक रेक्टेंगुलर कॉइल, फिर दो पावरफुल मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, फिर आता है एक बहुत ही चालाक पुर्जा जिसे स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं। इसके अलावा कार्बन ब्रश, एक बैटरी यानी पावर सोर्स, और हाँ, एक एक्सल या धुरी जिस पर हमारी कॉइल घूमेगी। अब देखिए, असली मजा तो अब शुरू होता है। जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं और करंट कॉइल में दौड़ना शुरू करता है, हमारा लेफ्ट हैंड रूल एक्शन में आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के एक साइड को ऊपर की तरफ धक्का देती है और ठीक उसी वक्त दूसरे साइड को नीचे की तरफ। अब ये जो दो उल्टी दिशाओं में लगने वाले फोर्स है ना, ये मिलकर एक घुमाव पैदा करते हैं। इसे टेक्निकली कपल कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कार का स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हों। एक हाथ ऊपर जाता है, दूसरा नीचे। बिल्कुल वही होता है यहां, और हमारी कॉइल घूमना शुरू कर देती है। पर एक मिनट, कॉइल आधा घूमकर रुक क्यों नहीं जाती? उसे लगातार कौन घुमाता है? यही एंट्री होती है हमारे असली हीरो की, कम्यूटेटर की। ये छोटा सा डिवाइस बहुत स्मार्ट है। हर आधे चक्कर के बाद ये कॉइल में करंट की डायरेक्शन को पलट देता है। इसका नतीजा, धक्के की दिशा हमेशा ऐसी रहती है कि कॉइल एक ही तरफ बस घूमती घूमती और घूमती रहती है। और पता है, ये जो धक्का लग रहा है, इसकी ताकत कितनी होगी, इसे हम नाप भी सकते हैं। इसके लिए एक सीधा साधा सा फॉर्मूला है, F = BIL। मतलब जो फोर्स है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, करंट कितना ज्यादा है, और तार की लंबाई कितनी है। और बस इसी सिंपल से इक्वेशन का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स और भी पावरफुल मोटर्स बनाते हैं। अच्छा, मोटर को और भी अच्छे से समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो है इसके उल्टे काम करने वाले इसके जुड़वा भाई से मिलना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। अब इन दोनों में फर्क देखिए, बिल्कुल आमने सामने। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलती है, मतलब बिजली से घुमाती है। और जनरेटर वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, मतलब घुमाने से बिजली बनाता है। मोटर में लगता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, तो जनरेटर में लगता है राइट हैंड रूल। मोटर को बैटरी चाहिए, जनरेटर खुद बिजली का सोर्स बन जाता है। एकदम एक दूसरे के उल्टे। तो ये सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात बस एक है। यह आसान सा लेकिन दुनिया बदल देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। बस
अगली बार जब कोई पंखा घूमता हुआ दिखे या मिक्सर चले तो बस ये याद रखिएगा कि असल में आपकी आंखों के सामने यही छोटा सा जादू हो रहा है। ये सिद्धांत है तो बहुत सिंपल, है ना? लेकिन जरा एक पल को सोचिए, अगर ये एक छोटा सा आविष्कार न होता तो आज हमारी मॉडर्न दुनिया का क्या होता? कहाँ होते हम?